नमस्कार, मैं आसफान शाह। आप देख रहे हैं डीसी न्यूज़ इंडिया। मैंगलोर को जिस आरोपी ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, रोशन सवर्णा, वो इसी जगह पर रहता है। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मीरा रोड पूर्व में स्थित साईं बाबा नगर के मेघदूत टावर के ठीक सामने, जहां पर रोशन सवर्णा यहाँ पर बताया जा रहा है। जब हमने पूछताछ की जो वॉचमैन है उनसे, तो उन्होंने कहा कि 2022 से रोशन सवर्णा का जो परिवार है वो यहाँ पर रहता है। कभी इस तरह की उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से या फिर उसके परिवार के लोगों से कभी ऐसा पता नहीं चला कि वो शख्स इस प्रकार से क्रिमिनल माइंड का है, इस तरह की जघन्य अपराध को भी वो अंजाम दे सकता है। लेकिन उसने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया। लोकल ट्रेन में सरेआम कई लोग उस समय मौजूद थे। लेकिन कुछ लोगों ने अभी खबरें छन छन के ये भी आ रही हैं कि रोशन सवर्णा उस समय शराब के नशे में था, इसी वजह से उसने मैंगलोर पर हमला किया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले भी कई दफ़ा लोकल ट्रेन में अपराधियों ने अपराध को खुले तौर पर अंजाम दिया है। लेकिन जो रोशन सवर्णा है वो, आपको बता दें कि वो इसी बिल्डिंग में रहता है, मेघदूत टावर इस बिल्डिंग का नाम है, जो 7वें मंजिल पर रोशन सवर्णा इसी बिल्डिंग में 2022 से लगातार रह रहा था। अब भी जब हमने वॉचमैन से कुछ जानकारी हासिल की, तो वॉचमैन के द्वारा कहा गया कि रोशन सवर्णा का जो परिवार है उसको नोटिस दे दिया गया है कि महज कुछ चंद दिनों के भीतर ही वो परिवार अब रूम खाली कर देगा, घर खाली कर देगा, क्योंकि रोशन सवर्णा का जो परिवार है वो किराए के तौर पर यहाँ पर 2022 से रह रहा था। और अब भी माना जा रहा है कि सोसाइटी के लोगों ने आपत्ति जताते हुए उसे जल्द से जल्द घर खाली करने का नोटिस दिया है। सर, मेघदूत टावर में वो आरोपी रहता है जो रोशन सवर्णा है। आपको क्या लगता है इस बारे में, एक आरोपी को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए जिससे कि एक मैसेज जाए सोसाइटी की जिंदगी? अभी देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 महीनों पहले एक प्रोफेसर साहब की भी हत्या हो गई थी। तो पहले मुंबई बहुत सुरक्षित थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोई अगर बैग में हथियार वगैरह लेके जा रहा है घर, तो ये बहुत बुरा है, किसी के साथ हो रहा है। एक मामूली बात भी इतना विवाद हो जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। और मुंबई जैसे एक सुरक्षित शहर है, भारत की आर्थिक राजधानी है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई सजा, किसी को अगर कड़ी सजा मिले तो सब लोग इससे डरेंगे और आगे फिर गुनाह नहीं हो पाएगा। तो मैं आप सर आरोपी को जानते हैं? नहीं, व्यक्तिगत रूप से तो मैं नहीं जानता उन्हें, लेकिन आज की जो चर्चाएं चल रही हैं सुना उनके बारे में मैं। अच्छा, सरकार को किस तरह का इंतजाम करना चाहिए जिससे कि जो इस तरह की क्राइम रेट है वो खत्म हो मुंबई की? अब सरकार तो हर व्यक्ति की जांच पड़ताल नहीं कर सकती है, लेकिन जहाँ तक हो सके सजा की जो या तो बढ़ानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा कार्रवाई न करे, यही सजा कर सकती है। और हर को तो इस भीड़ में देखना बहुत मुश्किल है। वैसे इस घटना पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जवाब दीजिए। और ऐसे हमारे चैनल को देखते रहें, डीसी न्यूज़ इंडिया।